राम राम जी सभी को। बोले की भगतनी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आई हूँ एक प्यारी सी छोटी सी कहानी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी, और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है यह भी बताना, और यह सही है या नहीं यह भी बताना। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। तो भाई एक सेठ और सेठानी थे। एक दिन उन दोनों में किसी बात न लेकर बहस होगी। सेठ सेठानी से बोलिया कि तेरी इज्जत मेरे ते ही है। मैं सेठ हूँ तो तेरी इज्जत है, नहीं तो तेरी कोई भी इज्जत नहीं है, तना कोई नहीं जानता। और सेठानी बोली, अगर मैं चाहूँ तो तेरी इज्जत न 1 मिनट में माटी में मिला सकूँ हूँ, और मैं चाहूँ तो 1 मिनट में माटी से आसमान में तेरी इज्जत न पहुँचा सकूँ हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो मिनट में इज्जत न खिंडा सका है, मिनट में आदमी की इज्जत बना सका है। तो उसने भी वही जवाब दिया। तो जो सेठ था वो हंस कर मुस्कुरा कर चल पड़ा। क्या बोला उसने? बोला कि टाइम आने पर बताइयो। वो बात उड़े ख़त्म होगी। कुछ दिन के बाद उस सेठ के घर कुछ आदमी आवे हैं। मतलब कुछ प्रोग्राम कर रखा था उसने, उसमें उनके रिश्तेदार यारे प्यारे जो भी होया करा वो आवे हैं। हंसी ठिठोली कर रहे थे, सारे बैठे थे। इतने में सेठ का जो छोटे वाला लड़का था, छोटा सा था, वो रोता हुआ आया। पीछे पीछे सेठानी उसके आदमियों के बीच में आकर वो रोने लग गया। वो सेठ चिल्ला कर बोला, क्या हुआ इसको, क्यों रो रहा है? तो सेठानी बोली कि खिचड़ी के लिए रो रहा है। अब इसका पेट भरा हुआ है, मैं सारी खिचड़ी इसने दे दूंगी तो बाकी सबको क्या दूंगी, मुझे सबका सोचना पड़ता है। तो जो आदमी बैठे थे और ऐसी ठिठोली कर रहे थे, वो बोले, इतना बड़ा सीट है और खिचड़ी के लिए इनके घर में यूँ हालत है। अचंभे की बात है बोलिए। तो खिचड़ी एक छोटी क्या बात है, खिचड़ी के लिए इतना कुछ। तो उस टाइम सेठ की नज़र झुक गई। तो रिश्तेदार चले गए। जाने के बाद बोला, उससे सेठानी से बोला, अब तने 1 मिनट में मेरी इज्जत माटी में तो मिला दी, सबके सामने मेरी नज़र झुका तो दी, अब इसको उठा के भी दिखा तब मानूंगा मैं। तो सेठानी मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, कल उनको फिर से बुलाना। उसने सेठ ने वैसा ही करा, वो फिर से बुला लिए। तो उस अगले दिन की भी यही वही हाल था कि बैठे बैठे अपना से ठिठोली कर रहे, सारे बैठे, वो सेठ भी बैठा है। वो बच्चा फिर रोते हुए आता है, पीछे पीछे सेठानी आवा है। तो उस दिन वो सेठ मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ बच्चे को? तो सेठानी ने जवाब दिया, भाई कल वाला खिचड़ी के लिए रो रहा है। तो सेठ हंस कर बोला, कोई बात नहीं, मेरे को पास लिया मैं खिला दूंगा, खिचड़ी भी ले आओ। और सेठानी ने रसोइयों को आदेश दिया। रसोइये खिचड़ी की हांडी लेकर आ गए, थाल में सजा दी, सबके सामने बच्चे के लिए सजाई, और जो वहाँ पे मेहमान आ रहे थे उनके लिए भी थाली सजा दी खिचड़ी की। वो खिचड़ी कैसी थी, उसमें केसर बादाम काजू वगैरह वगैरह जो भी होया करा, बहुत सारा माल पड़ा था उसमें, घी की खुशबू आ रही थी अच्छे से। तो केसर वगैरह सब कुछ गिर रखा था उसमें खिचड़ी में उनने। तो वो जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे, भाई सेठ की खिचड़ी ऐसी है तो इनका भोजन कैसा होगा भाई। उसमें चर्चा लग गए, एक दूसरे के कान में कहने लगे, भाई बहुत अच्छी खिचड़ी है, ऐसा वैसा, मतलब कुछ कुछ कहने लग गए उसकी। तो वो खुश हो गया, सेठ था जो खुश हो गया। उसके चर्चे जमने लगे कि सेठ की खीर में खिचड़ी ऐसी है, ऐसा भोजन खा कर आए हो। तो मतलब वो खुश हो गया। रिश्तेदार चले जहाँ खा कर न, फिर वो सेठानी के सामने हाथ जोड़ा है, अपनी गलती मानना है। ठीक है, मान गया कि घर की लक्ष्मी यानी कि औरत के हाथ में सब कुछ होता है। अगर वो चाहे तो इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है मिनट में, और मिनट में उसको आसमान में लगा सकती है इज्जत को। तो सेठ ने तो अपनी गलती मान ली भाई,
आप बताना आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। सेठानी की बात सही थी या नहीं थी। घर की इज्जत किसके हाथ में होती है, मर्द के हाथ में या लेडीज के हाथ में। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दियो और कहानी कैसी लगी वो भी बताना। लाइक कर देना, कोई नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।